Hello, my dear students. I hope you are doing well. Today we are going to discuss chapter 8 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन में से एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बेटा देख लेते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो। ये बॉक्सेस गिवन है ना, इनको क्या करना है, रीअरेंज टू मेक ए सेंटेंस, ताकि एक सेंटेंस बन सके दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। वो सेंटेंस क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा किसके लिए, टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट को समझने में वो सेंटेंस क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। ओपेक ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा जिनके बीच में से लाइट पास नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपके ऊपर मैं लाइट फॉल करूं एक टॉर्च लेकर, क्या आपके बीच में से, क्या आपके पेट के बीच में से लाइट चली जाएगी? नहीं जा सकती ना। तो वही आप भी क्या बन गए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट बन गए हो। वो सारी चीजें जिनके बीच में से लाइट पास नहीं होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। और उससे होता क्या है, उतना एरिया डार्क हो जाता है क्योंकि उतनी लाइट रुक जाती है, ठीक है, और वो बन जाती है शैडो, परछाई बन जाती है। तो चलिए बेटा इस बॉक्सेस में देख लेते हैं है क्या चीज़। तो पहले दो बॉक्सेस का कुछ नहीं बन रहा है, थर्ड वाला आप देखो ओपेक, यहाँ पे ये दो बॉक्सेस मिलकर क्या बना रहे हैं, ओपेक। हम पहले थर्ड वाला बॉक्स लिख लेंगे और फिर इसके साथ ही हम नेक्स्ट बॉक्स लिख लेंगे UEO। तो ये बन गया है ओपेक। ओ से नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ नेक्स्ट भी इसको ऑब्जेक्ट्स बना रहा है। उसके बाद आ गया MSHAD का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, मेक। यहाँ पे ये बन गया है मेक, और एंड में बच गया हमारे पास SHAD, और इसके एंड में आ जाएगा OWS। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा OWS। मैं थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ। तो ये बन गया शेडोज। यहाँ पे आप देख भी लो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। तो ऐसे यहाँ पे अरेंज भी किए हुए हैं, यहाँ अच्छे से अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप यहाँ देख लो, ठीक है। तो ऐसे हमने रीअरेंज कर लिया और हमारे पास एक सेंटेंस निकल के आया, वो बता रहा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेडो बनाते हैं। तो ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि क्यों बनता है शेडो। तो ये था हमारे इन बॉक्सेस के अंदर छुपा हुआ एक सेंटेंस। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, मटेरियल देखने को मिल रहे हैं। हमने बताना है कि इनमें से ओपेक कौन सा है, ट्रांसपेरेंट कौन सा है, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बहुत सारी टर्म गिवन है भाई। तो इन सभी को बताना है कि इनमें से है क्या क्या। तो पहले तो ओपेक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिनके बीच में से लाइट पास नहीं होती है, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट वो होंगे जिनके बीच में से लाइट पास हो सकती है और हम उसके बीच में से दूसरी साइड क्या है, क्लियर देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कांच होता है, बिल्कुल उसके दूसरी तरफ आपको दिखता है ना, ठीक है। एयर है, एयर जो है ये ट्रांसपेरेंट ही होती है, हमारे अराउंड एयर है लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो एयर भी क्या है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके बीच में से थोड़ी सी लाइट पास होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हो जाती है उसके बीच में से लाइट, जिससे वजह से हमें दिखता है लेकिन ब्लर सा दिखता है, धुंधला धुंधला हमें दिखता है, क्लियर नहीं दिखता हमें। तो वो चीज़ें होती हैं ट्रांसल्यूसेंट। ल्यूमिनस क्या होता है, ल्यूमिनस चीज़ें होती हैं भाई जिनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मटेरियल और ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल गिवन हैं, इनको हम एक पीछे एक बॉक्स हमने बनाया जिससे आपको बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाएगी। चलिए जी, जैसे कि एयर है, एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है और ये नॉन ल्यूमिनस है, एयर की अपनी कोई भी लाइट नहीं है। वाटर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है और नॉन ल्यूमिनस होता है। ए पीस ऑफ रॉक, एक पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, सॉरी, ए पीस ऑफ रॉक, एक चट्टान का टुकड़ा, वो भी ओपेक होता है। पत्थर ही आप समझ लो, पत्थर क्या है, उसके ऊपर अगर लाइट आप फॉल करोगे तो उसके बीच में से लाइट तो नहीं जाएगी, तो वो ओपेक बन जाएगा, और उसकी कोई लाइट भी नहीं होती है तो वो नॉन ल्यूमिनस है। ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम, आपके पास एल्यूमिनियम की शीट है जिसके आप इमेजिन कर लो, वो फॉइल पेपर ही इमेजिन कर लो, ठीक है। उसके दूसरी तरफ क्या आपको कुछ नज़र आता है, बिल्कुल नहीं नज़र आता, वो ओपेक है और उसकी कोई लाइट भी नहीं है, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ए मिरर,
मिरर क्या है, मिरर और एक कांच जो अलग सा होता है, एक ग्लास होता है, एक मिरर होता है। मिरर वो होता है जिसके अंदर हम क्या है, हमारा फेस देखते हैं और वो पीछे से पॉलिश किया होता है। आप देखोगे कि मिरर के दूसरी तरफ हमें नज़र नहीं आता है। एक होता है ग्लास, जैसे आपकी स्पेक्स के अंदर ग्लासेस डले होते हैं, कांच, वो वाला कांच अलग होता है जिसके आर पार हमें नज़र आ जाता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन मिरर जो है भाई, शीशे की बात करें जिसमें आप सुबह सुबह रेडी होते हो, वो क्या है, ओपेक है, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, वो और उसकी कोई लाइट तो नहीं है जिस वजह से वो नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। ए वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड है, सेम आपको क्लियर हो गया कि वो भी ओपेक होगा। जिसकी दूसरी तरफ हमें नहीं दिख रहा है ना, दैट्स मीन वो ओपेक है। जिसकी दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है। जिसकी दूसरी तरफ हमें धुंधला धुंधला सा दिखता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो ये भी नॉन ल्यूमिनस है। शीट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की शीट है, ठीक है। पॉलीथीन की जो शीट होती है वो थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट होती है, ऐसे कलर्ड पॉलीथीन्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट होगी और वो नॉन ल्यूमिनस है। एसीडी है आपके पास, आपको पता है कि वो क्या होगी, ओपेक होगी और नॉन ल्यूमिनस ही होगी, ऑब्वियस। स्मोक, धुआं, धुआं जो होता है, ठीक है, उसमें से हमें दिख जाता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, ठीक है, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है। ए शीट ऑफ प्लेन ग्लास, सेम एक ग्लास आ गया है, ठीक है, आपके पास, जैसे आपके स्पेक्स के अंदर ग्लास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, उसकी दूसरी तरफ हमें दिखता है तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। और नॉन ल्यूमिनस होता है फॉग। फॉग आपको पता है कि उसमें से धुंधला धुंधला दिखता है, कई बार बहुत विंटर्स में फॉग बहुत डल जाती है, स्कूल जाते हो तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है ना, तो दैट्स मीन वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है और नॉन ल्यूमिनस है भाई। ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, आयरन का टुकड़ा है, बहुत गर्म किया हुआ है, चाहे है तो वो ओपेक ही आयरन, चाहे वो क्या है, गर्म कर दिया हमने, फिर भी वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं बन सकता, तो वो ओपेक ही रहेगा। लेकिन उसकी क्या है, लाइट हमें थोड़ी वो शाइन करेगा जिस वजह से वो क्या है, यहाँ पे ल्यूमिनस आ जाएगा, ठीक है। अम्ब्रेला क्या है, ओपेक है और नॉन ल्यूमिनस है। नेक्स्ट है जी, ए लाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब, आपके पास घर में वो ट्यूब लगी होती है लाइट वाली, वो ओपेक तो होती है लेकिन उसकी लाइट आ रही है ना, शाइन कर रही है, वो वहाँ खुद की उसकी एक लाइट है, दैट्स मीन वो एक ल्यूमिनस है। वॉल है, आपके पास दीवार है, वो क्या है, उसकी दूसरी तरफ नहीं दिख रहा है, दीवार की दूसरी तरफ हो सकता है आप पढ़ नहीं रहे हो, मोबाइल चला रहे हो और दूसरी तरफ आपको मम्मा देख रहे हैं, वॉल की दूसरी तरफ आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन खड़ा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी वॉल ओपेक हो जाएगी और वॉल की कोई लाइट नहीं है जिस वजह से नॉन ल्यूमिनस है। ये शीट ऑफ कार्बन पेपर, कार्बन पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, वो ओपेक होता है बेटा, नॉन ल्यूमिनस होता है। ये फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, गैस की बर्नर की जो फ्लेम है, ठीक है, वो ओपेक होती है लेकिन उसकी अपनी एक लाइट है ना, तो वो ल्यूमिनस है। ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड, वो ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस है। लाइटेड टॉर्च, एक टॉर्च है, ठीक है, वो वैसे तो ओपेक है लेकिन उसकी एक अपनी लाइट है जिस वजह से वो एक ल्यूमिनस बन जाता है। ए शीट ऑफ सेलोफेन, जो हमारे पास एक शीट होती है, आप कवर भी करते हो कई बार अपनी नोटबुक्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा पेपर होता है, ठीक है, पॉलीथीन जैसा लगता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और नॉन ल्यूमिनस। ये वायर मैश, एक वायर का मैश है, ठीक है, वायर है, उसको ऐसे आपने मैश बनाया हुआ है, उसके बीच में से थोड़ा थोड़ा दिखता है जिस वजह से वो क्या हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट एज एंड नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि लाइट तो वो नहीं है। कैरोसिन स्टोव है आपके पास, वो ओपेक है और ल्यूमिनस है क्योंकि वो लाइट दे रहा है जब वो जलेगा। सन क्या है, ओपेक है, ठीक है, लेकिन ल्यूमिनस है क्योंकि उसकी एक अपनी लाइट है भाई। फायरफ्लाई, जो रात को जुगनू जिसे हम कह देते हैं, वो ओपेक होते हैं, उनकी बॉडी तो ओपेक है लेकिन उनकी एक लाइट आती है ना जब वो रात को चमकते हैं, जिस वजह से वो ल्यूमिनस में आ जाएंगे। मून, मून जो है ये ओपेक होता है, लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मून जो है वो ल्यूमिनस नहीं है, बेशक उसकी लाइट है लेकिन उसकी अपनी लाइट नहीं है, जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है उस वजह से वो चमकता है रात को, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा मून होता है वो सनलाइट की वजह से शाइन करता है। आप अब बोलोगे कि मैम मून तो रात को होता है, सन कहाँ से आ गया, लेकिन भाई सन होता है वहीं पे है, सन हमें नहीं दिख रहा है लेकिन आसमान में तो है ना, ठीक है, वो मून की तरफ है जिस वजह से
आपको वो शाइन करता नज़र आता है। मीन्स सनलाइट मून पे पड़ रही है जिस वजह से रात हो जाती है, लेकिन हमें क्या है, सन नहीं नज़र आता। तो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि रात के समय सन कहाँ है, गायब तो नहीं हो जाएगा, होगा तो वहीं पे। ठीक है बेटा जी। तो मून जो है हमारे पास वो एक नॉन ल्यूमिनस है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन थर्ड, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। क्या आप कोई ऐसी शेप क्रिएट कर सकते हो जिसको हम ऐसे रखें कि उसका सर्कुलर शेडो भी आ जाए और दूसरी तरफ से रखें उसका रेक्टेंगुलर शेडो भी आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा। जैसे कि हम एक सिलेंडर को इमेजिन कर लें, अगर हम उसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से लाइट उसके ऊपर गिर रही है तो उसका जो शेडो बनेगा वो कैसा बनेगा, राउंड सर्कुलर। अगर हम उसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, और लाइट इधर से फॉल हो रही है तो आप देखोगे कि इस एरिया पे लाइट फॉल हो रही है ना, ठीक है, तो हमें उसका रेक्टेंगुलर शेप का क्या दिखेगा, शेडो दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं तो उनका शेडो का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। वो कह रहा है कि बहुत अंधेरा है कमरे में, आपके सामने क्या है, मिरर है, क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन देख पाओगे मिरर के अंदर, क्या आपका इमेज बनेगा मिरर के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि लाइट नहीं है वहाँ पे। अगर लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हमारा मिरर के अंदर कोई भी इमेज नहीं बनेगा। क्लियर है।